जय श्री राम दोस्तों। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल शुभ लाभ ज्ञान में। दोस्तों, अगर आप भी अपने जीवन में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। श्री राम भक्त हनुमान जी महाराज, माता रानी तथा पोखरा वाले बाबा की कृपा आप और आपके परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। दोस्तों, प्रदोष व्रत का पालन करने वाला मनुष्य सदा सुखी रहता है। उसके संपूर्ण पापों का नाश इस व्रत से हो जाता है। इस व्रत को करने से सुहागिन नारियों का सुहाग सदा अटल रहता है। बंदी कारागार से छूट जाता है। जो स्त्री पुरुष जिस कामना को लेकर इस व्रत को करते हैं, उनकी सभी कामनाएं कैलाशपति शंकर पूरी करते हैं। सूत जी कहते हैं, प्रदोष का व्रत करने वालों को 100 गौ दान का फल प्राप्त होता है। इस व्रत को जो भी विधि विधान तथा तन मन धन से करता है, उसके सभी दुख दूर हो जाते हैं। और सभी माता बहनों को 11 त्रयोदशी या पूरी 21 त्रयोदशी व्रत या प्रदोष व्रत करने के बाद ही उद्यापन करना चाहिए। एक समय सर्व प्राणियों के हितार्थ परम पावन भागीरथी के तट पर ऋषि समाज द्वारा विशाल गोष्ठी का आयोजन किया गया। विज्ञ महर्षियों की एकत्रित सभा में व्यास जी के परम शिष्य पुराण वेता सूत जी महाराज हरि कीर्तन करते हुए पधारे। सूत जी को देखते ही शौकनादि 88,000 ऋषि मुनियों ने खड़े होकर दंडवत प्रणाम किया। महाज्ञानी सूत जी ने भक्ति भाव से ऋषियों को हृदय से गले लगाया तथा आशीर्वाद दिया। विद्वान ऋषिगण और सब शिष्य आसनों पर विराजमान हो गए। मुनिगण विनीत भाव से पूछने लगे कि हे परम दयालु, कली काल में शंकर की भक्ति किस आराधना द्वारा उपलब्ध होगी? हम लोगों को बताने की कृपा कीजिए, क्योंकि कलयुग के सर्व प्राणी पाप कर्म में रत रहकर वेद शास्त्रों से विमुख रहेंगे। दीन जन अनेकों संकटों से त्रस्त रहेंगे। हे मुनि श्रेष्ठ, कली काल में सत्कर्म की ओर किसी की भी रुचि न होगी। जब पुण्य क्षीण हो जाएंगे तो मनुष्य की बुद्धि असत्कर्मों की ओर खुद ब खुद प्रेरित होगी, जिससे दुर्व्यचारी पुरुष वंश सहित समाप्त हो जाएंगे। इस अखिल भूमंडल पर जो मनुष्य ज्ञानी होकर ज्ञान की शिक्षा नहीं देता, उस पर परमपिता परमेश्वर कभी प्रसन्न नहीं होते। हे महामुनि, ऐसा कौन सा उत्तम व्रत है जिससे मनवांछित फल की प्राप्ति हो? कृपा कर बताइए। ऐसा सुनकर दयालु हृदय श्री सूत जी कहने लगे, हे श्रेष्ठ मुनियों तथा सौन जी, आप धन्यवाद के पात्र हैं। आपके विचार सराहनीय एवं प्रशंसनीय है। आप वैष्णव अग्रण्य है, क्योंकि आपके हृदय में सदा परहित की भावना रहती है। इसलिए हे शौकनादि ऋषियों, सुनो, मैं उस व्रत को तुमसे कहता हूँ जिसके करने से सब पाप नष्ट हो जाते हैं। धन वृद्धि कारक, दुख नाशक, सुख प्राप्त कराने वाला, संतान देने वाला, मन वांछित फल प्राप्ति कराने वाला यह व्रत तुमको सुनाता हूँ, जो किसी समय भगवान शंकर ने सती जी को सुनाया था। और उनसे प्राप्त यह परम श्रेष्ठ उपदेश मेरे पूज्य पाल गुरु जी ने मुझे सुनाया था, जिसे आपको समय पाकर शुभ बेला में मैं सुनाता हूँ। बोलो उमापति शंकर भगवान की जय। सूत जी कहने लगी कि आयु वृद्धि, स्वास्थ्य लाभ हेतु रवि प्रदोष व्रत का पालन करे। इसकी विधि इस प्रकार है। प्रातः स्नान कर निराहार रहकर शिव ध्यान में मग्न हो शिव मंदिर में जाकर शंकर जी की पूजा करें। पूजा के पश्चात अर्धपुंड त्रिपुंड का तिलक धारण करें। बेलपत्र चढ़ावें, धूप दीप अच्छत से पूजा करें, ऋतुफल चढ़ावें, ओम नमः शिवाय मंत्र का रुद्राक्ष की माला से जप करें। ब्राह्मण को भोजन करा समर्थ अनुसार दक्षिणा दे तत्पश्चात मौन व्रत धारण करें। व्रती को सत्य भाषण करना आवश्यक है। हवन आहुति भी देनी चाहिए। मंत्र ओम क्लीं नमः शिवाय स्वाहा से आहुति देनी चाहिए। इससे अभिष्ट फलों की प्राप्ति होती है। व्रती पृथ्वी पर शयन करें, एक बार भोजन करें, इससे सर्व कार्य सिद्ध होते हैं। श्रावण मास में तो इसका विशेष महत्व है। यह सर्व सुख धन आरोग्य देने वाला है। यह व्रत इन सब मनोरथों को पूर्ण करता है। हे ऋषिवरों, यह प्रदोष व्रत जो मैंने आपको बताया, किसी समय शंकर जी ने सती जी को और वेद व्यास मुनि ने मुझको सुनाया था। शौनक आदि ऋषि बोले, हे पूज्यवर महामते, आपने यह व्रत परम गोपनीय, मंगलप्रद, कष्ट निवारक बतलाया है। कृपया यह बताने का कष्ट करें कि यह व्रत किसने किया, उसे क्या क्या फल प्राप्त हुआ। श्री सूत जी बोले, हे विचारवान ज्ञानियों, आप शिव के परम भक्त हैं। आपकी भक्ति देखकर मैं व्रती पुरुषों की कथा कहता हूँ। एक ग्राम में अतिदीन ब्राह्मण निवास करता था। उसकी साध्वी स्त्री प्रदोष व्रत किया करती थी। उसके घर एक ही पुत्र रत्न था। एक समय का जिक्र है कि वह पुत्र गंगा स्नान करने के लिए गया। दुर्भाग्यवश मार्ग में चोरों ने उसे घेर लिया। वह कहने लगे, हम तुझे मारेंगे, नहीं तो तू अपने पिता का गुप्त धन बतला दे। बालक दीन भाव से कहने लगा, हे बंधुओं, हम अत्यंत दुखी दीन हैं, हमारे पास धन कहाँ? चोर फिर कहने लगे, तेरे पास यह पोटली में क्या बंधा है? बालक ने निसंकोच ही उत्तर दिया, मेरी माता ने मुझे रोटियां बना करके और बांध करके दी हैं। दूसरा चोर बोला कि भाई, यह तो अति दीन दुखी है, हृदय है, इसे छोड़ देते हैं। तो फिर
उन चोरों ने उस बालक को छोड़ दिया। बालक इतनी बात सुनकर वहां से प्रस्थान करने लगा और एक नगर में पहुंचा। नगर के पास ही एक बरगद का पेड़ था। बालक वहां बैठ गया और थककर वृक्ष की छाया में ही सो गया। उस नगर के सिपाही चोरों की खोज कर रहे थे। खोज करते करते उस बालक के पास आ गए। सिपाही बालक को भी चोर समझ करके राजा के समीप ले गए। राजा ने उसे कारावास की सजा दे दी। उधर बालक की माँ भगवान शंकर जी का प्रदोष व्रत कर रही थी। उसी रात्रि राजा को स्वप्न आया कि यह बालक चोर नहीं है, प्रातः ही इसे छोड़ दो, नहीं तो तुम्हारा वैभव राज्य सब ही अति शीघ्र नष्ट हो जाएगा। रात्रि समाप्त होने पर राजा ने उस बालक को बुला करके उससे सारा वृतांत पूछा। बालक ने सारा वृतांत कह सुनाया। रात्रि समाप्त होने पर राजा ने उस बालक के माता पिता को सिपाहियों द्वारा पकड़वा करके बुला लिया। राजा ने जब उन्हें भयभीत देखा तो कहा, तुम भय मत करो, तुम्हारा बालक निर्दोष है। हम तुम्हारी दरिद्रता देखकर 5 गांव दान में देते हैं। शिव की दया से ब्राह्मण के आनंद होने लगे। इस प्रकार जो भी कोई इस व्रत को करता है उसे आनंद प्राप्त होता है तथा बहुत ही अभिष्ट फलों की प्राप्ति होती है। अगर आपको यह जानकारी पसंद आती है तो मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली नए वीडियोस की जानकारी आप तक पहले पहुंच सके। साथ ही साथ इस तरह की और जानकारी के लिए मेरे और भी वीडियोस देख सकते हैं ताकि आपको और अच्छी जानकारी मेरे चैनल से मिल सके। आपको और भी जानकारियाँ चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं उस टॉपिक पर वीडियो ज़रूर लाऊंगी। तो दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।